खबर शक्ति से है, जहां प्रदर्शनी के दूसरे दिन लगातार बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, महिला, पुरुष व युवा वर्ग ने कृषि विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा, वित्त, प्रौद्योगिकी और नवाचार में हो रही नई प्रगति को देखने और समझने के लिए पहुंचे। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम कृषि, परमाणु ऊर्जा, डेयरी विकास, मुर्गी पालन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कौशल विकास और आधारभूत संरचना, जल संरक्षण आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। सुनील दरियानी की रिपोर्ट। परमाणु ऊर्जा विभाग से हैं और हमारा संस्थान नाभिकीय ऊर्जा के शांतिप्रिय प्रयोगों पे काम करता है। उस दिशा में हम नाभिकीय ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, वो एक सबसे बड़ा मैंडेट होता है। उसके साथ साथ नाभिकीय ऊर्जा का हम प्रयोग फसलों की उत्तम किस्मों को डेवलप करने में करते हैं, और हम जो खाना रहता है या उसके बाद में फसल का प्रोड्यूस आता है, सीड्स आते हैं, उसका हम शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकें, उसका कीड़े ना लगे, उनकी लाइफ अच्छे रहे, प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स पे भी काम करते हैं। किस प्रकार से मतलब आप लोगों के द्वारा किसानों को बीज के संबंध में और फसल कैसे उगाएं, क्या करें? हम सभी जानते हैं कि फसलें का उत्पादन उनके अनुवांशिकी से ही तय होता है। इरेडिएशन विधि से हम उसकी अनुवांशिकी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा पैदावार वाली किस्में आती हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, सफरी से हमने जो म्यूटेंट डेवलप किया है, जिसका विक्रम TCR नाम है, वो आज के दिनांक में किसानों के बीच में बहुत ही पॉपुलर हो रही है, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हर एक एकड़ में मिल रही है, और साथ ही साथ उसकी पैदावार की कम दिन में तैयार भी होती है। लगातार भूजल स्तर जो कम हो रहा है, और इसमें किस प्रकार की किस्में लेना चाहिए? तो इसमें हम लोग जो वाटर एफिशिएंट जिसको बोलते हैं कि कम पानी में ज़्यादा प्रोडक्शन वाली क्रॉप्स पर भी हम लोगों ने डेवलप किया है। इसमें दलहन जैसे, जब हम किसान भाई लोग चावल का हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो जो खेत में नमी रहती है, उस नमी में 55 से 60 दिनों के अंदर वो मूंग बीन और उड़द बीन की खेती कर सकते हैं, और उसके लिए उनको अतिरिक्त सिंचाई भी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी हमने बहुत ही पॉपुलर वैरायटीज़ मूंग बीन और उड़द बीन में डेवलप किया, हमारे संस्थान ने डेवलप किया हुआ है। भूमिजल बोर्ड से हैं और हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आते हैं। हमारा मुख्य काम जो रहता है, हम भूजल के लेवल क्या है, यानी स्तर क्या है, उसका क्वालिटी कैसा है, और भूजल को कैसे हम लोग संरक्षण और उपयुक्त मैनेजमेंट करेंगे, उसके बारे में हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में मॉनिटर करते हैं। और हमारा मेन और एक ब्रांच भी है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। उसके अंडर हमारे जितने भी आपके इंडस्ट्रीज आते हैं, माइंस आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आते हैं, उनको कंपलसरी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी केंद्रीय भूमिजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है, ताकि हमारा जो भूजल की मात्रा वो लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो मात्रा ज़्यादा ना हो, वो एक मैनेजमेंट लेवल में वो रहे। और हमारा इसके साथ हम क्या करते हैं, साल में 4 बार हमारे करीब 2000 वेल्स है, कुआं और हैंडपंप और पिज़ोमीटर्स है, जिसका हम लोग वाटर लेवल स्तर की मापना करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग साल में एक बार मई के महीने में वही उसका क्वालिटी का भी सैंपल करके उसका क्वालिटी का भी एनालिसिस करते हैं।